टेनी डिले शुरू करते हैं। यार माइक प्लीज अब सारे ऑफ कर दें प्लीज। मार्केट मेकर मॉडल के अंदर हम लेट सपोज ये आपके सामने एक लेट सपोज मार्केट है जिस जो एक बाय ट्रेंड के अंदर है। अब हम सपोज ये करेंगे कि लेट सपोज ये H4 या H1 का आपके पास चार्ट है, ठीक है, और मार्केट हाई टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश मूव दे रही है या बुलिश जा रही है। तो मार्केट मेकर सेल मॉडल या बाय मॉडल को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये आपने हायर टाइम फ्रेम को कंसिडर करना है कि ये जो मार्केट है या H4 कंसिडर कर लें या H1 कंसिडर करें, और मार्केट ने पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है विद अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब जो ही ये चीज हमने देख ली, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप हमने अपने लोअर टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट कर देना है अपना टाइम फ्रेम। अब लेट सपोज हमारे छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अब हमने स्विच कब किया तो हमारे पास ये 15 मिनट की कैंडल आ गई, ठीक है। H1 बुलिश है, एक विद फेयर वैल्यू गैप विद एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब क्या करना है, मार्क आपने अपना स्कैल्पिंग टाइम या आपने अपना जो एंट्री प्लेस टाइम है जिस पे आप ट्रेडिंग टाइम है वो आपने एग्जीक्यूशन टाइम जिसको कहते हैं वो आपने इंटर कर लिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने ओपन कर लिया, तो यहाँ से आगे 15 मिनट की कैंडल आपकी शुरू होगी। अब वो स्टेज आ गया है जहां से हमने अपना मार्केट मेकर का कोई भी मॉडल आपने तलाश करना शुरू कर देना। नेक्स्ट चार्ट हमें क्या डिलीवर करता है? नेक्स्ट चार्ट हमें ये कैंडल डिलीवर कर रहा है, फिर क्या डिलीवर करता है? फिर ये कैंडल डिलीवर होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब जब आप हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरेज को अपने लोअर टाइम फ्रेम के पीडी एरेज के साथ कपल करेंगे तो आपके पास कुछ कंफर्मेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम में ये क्या चीज है? ये हमारी कहलाती है ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ठीक है। ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन होगी। सेकंड क्या है? फर्स्ट सपोर्ट। इसको हम ट्रेडिशनल वे के अंदर यूं कहते हैं कि मार्केट फर्स्ट सपोर्ट इसने पकड़ी, ठीक है। फिर मार्केट री डिलीवर नीचे चलेगी और हमारे हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरेज को हिट किया, ठीक है। जो ही मार्केट ने अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में अपने हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरेज को हिट किया, तो अब इस एरिया के ऊपर हम स्मार्ट मनी रिवर्सल SMR कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो SMR हमें क्या कंफर्मेशन देगा? इस तरह की कोई चीज देगा, ठीक है। SMR ने हमें ये दिया। अब ये क्या है? ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है विद अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट अब जब ये कंसोलिडेशन ये होंगी तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट, क्योंकि हम मार्केट मेकर मॉडल में SMR ही को कंसिडर कर रहे होते हैं। अब SMR के अंदर हमें PDR हायर टाइम फ्रेम की भी मिल गई, और अब हम एंटीसिपेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, फेयर वैल्यू गैप मिल गया, और मार्केट ने इसमें टैब हुई।
मार्केट टैब हुई। नेक्स्ट आपको ये रिएक्शन देखने को मिला, जो कि हमारा टारगेट था, पहला ये टारगेट था, सेकंड ये टारगेट था, और वो टारगेट हमारा हिट हो गया। ठीक है जी। अब चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि हम चार्ट के ऊपर इसको कैसे देख रहे होते हैं, और चार्ट के ऊपर ओरिजिनल कंसोलिडेशन या एक सपोर्ट का लेवल जो कंसोलिडेशन के बाद आता है, अकोमोलेशन जिसको हम कहते हैं, उसको किस तरह से इंस्टीट्यूशनल, एज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आप कैसे देखेंगे? जब आप कंसोलिडेशन आपने देखी, मार्केट ने उस एरिया को लीव किया, सेकंड सपोर्ट, अब इस एरिया के अंदर हो रहा क्या होता है, इस एरिया के अंदर दे आर स्टैकिंग देयर बाय ऑर्डर्स इन हियर, दे आर स्टैकिंग देयर बाय ऑर्डर्स इन हियर। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि मार्केट ने जो ही अपना स्ट्रक्चर, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी जो ही रेड की, ठीक है, और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बुलिश शिफ्ट किया। अब हो रहा क्या होता है कि मार्केट के यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट मनी है अपनी बाई पोजीशन टेक कर रही होती है, मार्केट के ऑर्डर्स बाय ऑर्डर्स इन एरिया पे मार्केट स्मार्ट मनी बाय कर रही होती है, और जो रिटेलर लोग हैं, हम भी रिटेलर हैं, रिटेलर यहाँ से इसको क्या करेंगे, स्पोर्ट है ये, वन टच, टू टच, थ्री टच, बुलिश इंगल्फमेंट, रीटेस्ट के ऊपर बाय। जब बाय के अंदर यहाँ बैठेंगे तो मार्केट उनको पनिश करेगी और मार्केट उनको स्वीप कर देगी, मार्केट से आउट कर देगी उन ऑर्डर्स को, और मार्केट शिफ्ट कर देगी। अब शिफ्ट का क्या मकसद है, शिफ्ट मार्केट स्ट्रक्चर क्यों करती है, शिफ्ट का क्या मकसद है? कोई भी एक बंदा आंसर, सिर्फ एक बंदा आंसर कर दे कि मार्केट इस सिचुएशन के अंदर अपने बुलिश मार्केट बेरिश है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों करती है? कोई भी एक बंदा जवाब दे दे, एक बंदा, अगर किसी को पता है तो। एसएल हंटिंग के लिए सर, जी, एसएल हंटिंग के लिए। एसएल हंटिंग तो ये होगी ना, मैंने तो वो बता दिया कि ये मार्केट ने एसएल हंट की है। इसके अलावा क्यों शिफ्ट करती है स्ट्रक्चर? ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए सर। क्योंकि सेल लिक्विडिटी लेनी है ना सर, नीचे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको भी लेना है। वो ले लिया ना, ठीक है, आगे ये तो ले लिया ना। सर जो ट्रेंड ऊपर कंटिन्यूएशन सर के लिए सर, नेक्स्ट एक्सपेंशन मूव के लिए सर। लिक्विडिटी की तरफ, सर ड्यूअल लिक्विडिटी पड़ी हुई है उसको लेने के लिए। नेक्स्ट ड्राउन लिक्विडिटी की तरफ। नहीं, किसी का भी सही आंसर नहीं है। स्मार्ट मनी रिवर्सल। सर जी स्टेट ऑफ डिलीवरी को स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है ऊपर वाली लिक्विडिटी लेने के लिए, ऊपर वाली लिक्विडिटी मैंने सर अभी इंटरनल टू एक्सटर्नल जाती है ना सर, ट्रेंड को चेंज करने के लिए। बाई साइड लिक्विडिटी। नहीं, मैंने, आप लोगों ने ना चीज सही पिक नहीं की, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, आपकी ओरिजिनल कंसोलिडेशन, इस एरिया से लेके इस एरिया में स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स मार्केट के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, मार्केट के अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है। अब क्या कर रहा है, यहां मार्केट में बाय कर रहा है, बाय करेगा, बाय ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स। जरा गौर से समझिएगा, ये आपके लिए जेम है, जेम। बाय ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स। अब बाय ऑर्डर्स जब स्मार्ट मनी बाय कर रहा है तो क्या होगा, स्मार्ट मनी की बाइंग यहां पे ड्रॉ डाउन में जा रही है, ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन। यहां पे इस कंसोलिडेशन के एरिया के अंदर, ऑर्डर स्टैकिंग के अंदर, मार्केट की जो भी उनका, क्योंकि दे आर वेरी डीप पॉकेट्स बेसिकली, तो जो भी उनका एक क्राइटेरिया है, जब वो फुलफिल हुआ
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी मार्केट में इंजीनियर उन्होंने की, तो अब क्या होगा, अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल, इस कैंडल ने आपका सेल साइड लिक्विडिटी हंट की, जो लोग यहां से बायर में बैठे हुए थे, और रिवर्सल क्यों किया कि जो बॉक्स का एरिया है ये उनका ड्रा डाउन है, जब बाइंग में वो बैठे हुए हैं। इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा कि स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग कर रहा है और एकदम उसने अपनी पोजीशन शॉर्ट कर दी, तो ये एरिया उसका नेट लॉस में चला गया यहां से लेके, क्योंकि बाय दिस बाय कैंडल इज द कॉज ऑफ दिस मूव डाउनवर्ड। अब उनकी इस कैंडल की जो पोजीशन थी वो ड्रॉडाउन के अंदर चल रही हैं। अब जब ड्रॉडाउन के अंदर चल रही हैं तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, ये बॉक्स उनका ड्रॉडाउन है। जब ड्रॉडाउन है तो क्या वो अपना ड्रॉडाउन देख सकते हैं? नहीं देखेंगे। वो ड्रॉडाउन उन्होंने यहाँ क्या किया, यहाँ उन्होंने सेल ऑर्डर्स बाय किए और शिफ्ट कर दिया स्ट्रक्चर। अब इस कैंडल पे उन्होंने सेल किया था, ये इस ऑर्डर ब्लॉक, जब इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक होता है, अब जो लोग हैं अपने एसएमसी वाले, शायद वो यहाँ पे देखते होंगे ये स्ट्रक्चर यहाँ से भी रेड हुआ है, ये भी शिफ्ट हुआ है, तो ये चोक है जी, अब ये मार्केट वापस आएगी और वट एवर जो भी उनका है। लेकिन हम इसको कहते हैं टर्टल सूप, और टर्टल सूप को हम अपने स्मार्ट मनी रिवर्सल के साथ, इन चीजों के साथ अटैच करते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, अब उनके ऑर्डर्स यहाँ तक थे जो लॉस में जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर दी। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या, अब इस जगह के ऊपर सवाल यह है कि कौन सी पीडी अरेज होल्ड करेंगी, कौन सी पीडी अरेज होल्ड करेंगी और क्यों करेंगी। हमारे पास पूरी एक स्टोरी आ गई है कि स्मार्ट मनी यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, अब वो यहाँ से एसएमआर क्यों हुआ है। ठीक है, एसएमआर क्यों हुआ है, नेक्स्ट क्या है, आपके लिए छोड़ के क्या जाएगा, आपके लिए कुछ प्रिंट्स छोड़ेगा ना, फुटप्रिंट्स, जो कि वो हाइड नहीं कर सकते। व्हाट आर दोज फुटप्रिंट्स? इस एरिया के अंदर बहुत सारे फुटप्रिंट्स हैं। ये देखें, आपका रिजेक्शन ब्लॉक आपको नजर आएगा, आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, आपको हाई लो हायर हाई एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा विद अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो ही टैब हुई और वो मार्केट शिफ्ट करती है। अब ये कैंडल क्या कहलाती है, ये कैंडल कहलाती है प्रोपल्शन कैंडल, जो कि 50% तक फुल नहीं होती। अब क्या है, मार्केट ने किया है अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट को, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट को होल्ड कर। ठीक है, अब लॉजिकल तरीके से देखें, फेयर वैल्यू गैप हुआ, हम इन हुए, और यहाँ हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और आप देखें टारगेट फर्स्ट ये, सेकंड ये, अब होल्ड क्या शुरू हो गया, ऊपर गई मार्केट, अब क्या तलाश किया, अब क्या, इसको बहुत चीज ये कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, अकोमोलेशन कहते हैं। ये अकोमोलेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वो एरिया होता है जहां मार्केट लिक्विडिटी पूल लेके और नीचे चली जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑर्डर अब रेजिस्टेंस तलाश की और नीचे गई। अब रिटेलर्स के लिए क्या है रेजिस्टेंस, हमारे लिए क्या है, लिक्विडिटी पूल। ठीक है, लिक्विडिटी पूल जनरेट, सॉरी, लिक्विडिटी पूल लिक्विडिटी पूल जनरेट किया मार्केट ने, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर से तलाश की और री एकोमोलेट की अपने बाय ऑर्डर्स। ठीक है, और निकल पड़ी ऊपर। अब क्या होल्ड हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक।
अब क्या होल्ड हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल लेफ्ट और राइट सेल साइड कर्व और बाय साइड कर्व को जब आप इस तरह से देखेंगे कि किस एरिया के ऊपर स्मार्ट मनी के कौन से ऑर्डर्स हैं, बाय हैं, सेल हैं, उनके साथ स्मार्ट मनी क्या कर रही है, तो आपके पास एक स्टोरी होगी, आपके पास एक चीज होगी कि कौन सा पीडी अरेज इस वक्त मार्केट में होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है कि मार्केट, अब ये वही प्लेन चार्ट है, मार्केट यहाँ से शुरू हुई, कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ जब कंसोलिडेट कर रही है तो पीछे हमारे लिए क्या फुटप्रिंट छोड़ रही है, कोई भी बंदा बता सकता है। यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, हमारे लिए कंसोलिडेशन में एक फुटप्रिंट है यहाँ पे, वो क्या फुटप्रिंट है, कोई भी साहब बता सकते हैं? बाय और सेल ऑर्डर्स। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऊपर से। और ऐसा लैंडिंग भी है सर ऊपर से जहाँ आपने हार्ट बनाया हुआ है। यार ये मैंने हार्ट नहीं बनाया हुआ। अच्छा, अच्छा देखें यहाँ मार्केट क्या छोड़ के आती है हमारे पास, लिक्विडिटी पूल, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन और रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पूल। अब इस एरिया में क्या किया, यहाँ से सपोर्ट देखी मार्केट में, मार्केट मेकर्स ने एक सपोर्ट दी रेजिस्टेंस वालों को, अपने रिटेलर्स को। जब अब देखें ये आपको एरिया कितने टाइम से नजर आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स, 6 कैंडल्स आपके ऊपर लेके गई हैं, और जब नीचे लेकर आई तो एक कैंडल, इन सबको की लिक्विडिटी ये हंट कर दी, इवन यहाँ तक मार्केट ने वो किया, लिक्विडिटी स्वीप की। अब ये भी कंसोलिडेशन है। अब यहाँ क्या है, मार्केट मेकर अपने बाय ऑर्डर्स इंजेक्ट कर रहा है मार्केट के अंदर, बाय ऑर्डर्स। अब ये ट्रू हमें कैसे पता चलेगा, इसका ट्रू क्या है, कि हमारा आइडिया ट्रू कैसे है, ट्रू ये है कि मार्केट ने सेल साइड ली और ब्लिंक ऑफ आई से शिफ्ट किया। ये देखें कितने दिन, 1 2 3 4 5 10 20 दिन यहाँ मार्केट इसी एरिया के अंदर ऑर्डर्स इंजेक्ट कर रही है। और जब मार्केट ने शिफ्ट किया तो 1 2 3 4 5 दिनों के अंदर, हाई टाइम फ्रेम में 5 दिनों के अंदर, 5 घंटों के अंदर, 5 मिनट के अंदर, टाइम एक्सपेक्टेड 5 दिनों के अंदर ये सारी लिक्विडिटी हंट की, और हमारे लिक्विडिटी पूल जो हमारा DOL है वहां पे मार्केट चली, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ जब मार्केट अपना लिक्विडिटी पूल या मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है, और जो सेकंड कैंडल की ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो अपने बाय के ऑर्डर खत्म कर देती है तो वो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन करके लाता है। ठीक है, ये थी आज हमारी छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास। अगर आप इसको चार्ट्स पे अपने जाके देखेंगे और ये देखेंगे कि होल्ड क्या हो रहा है, अब ये देखें मार्केट ये हाई लो हायर हाई, ये आपका बन गया ब्रेकर, ब्रेकर के नीचे मार्केट नहीं गई, रीजन कि ये जो कैंडल इनका ड्रॉ डाउन चल रहा था, बाय किया हुआ था ना, ये ड्रॉ डाउन में थी सारी इनकी पोजीशन, तो मजीद ड्रॉ डाउन उनका इस बॉक्स तक ड्रॉ डाउन हुआ। अब ड्रॉ डाउन के बाद जो ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और हमें एक फुटप्रिंट मिला ब्रेकर ब्लॉक की शक्ल के अंदर, जब ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट टैब हुई आके और मार्केट मेकर्स के ड्रॉ डाउन वाले ऑर्डर क्लोज हुए तो मार्केट स्प्लैश कर गई और हमारे ऑर्डर की तरफ चली। और अब होल्ड क्या कर रही है, ब्रेकर ब्लॉक से एक एंट्री मिली, फिर रीअकोमोलेशन, फिर ऊपर गई
रीअकोमोडेशन। अब होल्ड क्या कर रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश जब आप देखेंगे ना अपनी बुलिश सिनेरियो के अंदर, तो आपके ऑर्डर ब्लॉक होल्ड हो रहे होंगे, आपके फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट हो रही होगी। जिस वक्त आप देखें कि आपके बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स की या बुलिश साइड की जो भी पीडीआर है वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो दैट इज द अर्ली इंडिकेशन फॉर द रिवर्सल ऑफ योर करंट ट्रेंड। ठीक है, तो ये हमारी आज छोटी सी वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास थी। इससे रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल है तो पूछें। आप अपने चार्ट्स पे जाके इसके साथ खेलते रहें, आपको एक न्यू वर्ड ओपन होगा, आई कैन बेट इट। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मुबशिर। अच्छा मुबशिर भाई, बात यह है कि